एक बार और कह दो भैरव बाबा की जय। आइए सुनेंगे सुबह का टाइम, सुनने सुनाने वाली एक पक्की भेंट, उसके बाद मैया की सुंदर सी झांकी का दीदार करेंगे। पूरी रात आपने जागरण सुना, लेकिन माता पिता के चरणों में एक भी शब्द किसी ने अभी तक नहीं कहा, क्योंकि नाच गाने में इंसान ज्यादा मगन रहता है आज की दुनिया में। छज्जे पे बाजरा मुझको नहीं तो जो मान लो फुल आनंद आएगा, है ना। लेकिन कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इन माओं की बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज के मजदूरी करके 4-5 बेटों का पेट पाल देती एक दुखियारी माँ, लेकिन चश्मा वाले अंकल जी दुल्हन आने के बाद उन 4-5 बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती। एक बात याद आ गई आपको देख के, आपकी आंखों में डूबने को जी चाहता है अंकल जी, आपकी आंखों में डूबने को जी चाहता है, मगर क्या करूं ये चश्मा बीच में आ जाता है। एक बार और कह दो ज्वाला मैया की, क्योंकि कहते हैं माँ की ममता में वो क्षमता, माँ प्यार की मूरत होती है, और भगवान कृष्ण श्री राम को भी एक माँ की जरूरत होती है। भगवान श्री राम का नाम रामायण में देखोगे और उनके आचरण देखोगे तो शायद उनकी बराबर इस दुनिया में किसी ने अपनी माँ बाप की सेवा नहीं की है। न उनके आचरणों पे आजकल कोई चलता, कन्हैया के आचरणों को देखते हैं बस, कि कन्हैया जी ने रास रचाया, इतनी शादियां की, इतना वो किया। कन्हैया जी ने तो जहर भी पिया था पूतना के स्तनों से। अगर तुम भगवान की होड़ करना चाहते हो तो फिर जहर पी के दिखाओ एक बार कह दो ज्वाला मैया की जय। सुनेंगे माँ की ममता लाजवाब होती है, इसमें मोहब्बत बेहिसाब होती है। कोई बेटा अपनी माँ को प्रेम करे या न करे, लेकिन हर माँ को बेटे से मोहब्बत होती है। कभी बेटे ने नहीं पूछा होगा माँ भूखी सो गई होगी, कभी बेटा ये नहीं पूछता है कि माँ तूने खाना खाया है या नहीं, लेकिन बेटा अगर सो गया होगा तो माँ 4 बार पूछेगी बेटा तूने आज खाना क्यों नहीं खाया, कोई बात जरूर है, या तो तू बीमार है या तुझे गम बैठा हुआ है किसी भी चीज का। आजकल पबजी बहुत खेले और पबजी में हार भी जाते हैं जीत भी जाते हैं, बहुत लोग मर गए। एक बार कह दो सच्चे दरबार की जय। लेकिन माँ बाप के चरणों की सेवा करते रहोगे तो जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। ये मैया भी कहती है अपने माँ बाप को मना, उसके बाद मेरा जागरण कराना, तब तेरा जागरण स्वीकार करूंगी। और तेरे घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, तू मेरा जागरण कराएगा तो कभी तेरा जागरण स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए बताया 2 लाइनों में और कहा तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, तू जो नहीं सांसों में माँ तो जीवन में कुछ भी नहीं है। हो जब तक सांसें चलेंगी चाहूंगा तुमको माँ, मर भी गया तो भी तेरा रटूंगा मैं ना। एक भक्त कह रहा है मर भी गया तब भी तुझे भुला नहीं पाऊंगा। हमारी माँ हमसे जुदा होके चले जाती है, लेकिन बाद में उन माँ बापों की याद बहुत आती है। ड्राइंग रूम में एक तस्वीर लगा के उसमें माला पहना के फिर कहते हैं माँ तेरी बहुत याद आ रही है, लेकिन कभी जीते जी सेवा करोगे तो शायद वो मौका नहीं आएगा। एक बार कह दो सच्चे दरबार की जय। नहीं रोना पड़ेगा और कहा माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा। अब हाथ उठाओ जिनकी माँ है जिनकी नहीं है, दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के लर 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 और
से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। ताली। एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम लेके जाता है। कौन था वो बताए? एक वकालत में बैठने वाला जज। और जब अपनी माँ को लेके गया वृद्धाश्रम, वॉचमैन ने रोक लिया। महाराज, पूरी दुनिया को जजमेंट देते हो लेकिन अपनी माँ को आज वृद्धाश्रम छोड़ने आए हो, आपको कौन देगा जजमेंट? कहने लगा भाई, पत्नी के सामने किसी की नहीं चलती है। अगर माँ से प्रेम करूंगा तो वो रूठ जाती है और उससे प्रेम करता हूं तो माँ रूठ जाती है। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई। इसलिए लाना पड़ा। जब छोड़ के जाता है 4 महीने बाद उसी माँ का फोन पहुंच जाता है कि बेटा मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, एक बार मिलने आ जा बस। जब वो आता है गले मिलकर आज फूट फूट कर रोती है और कहती है बेटा तुझसे एक विनती करती हूँ, इस वृद्धाश्रम में केवल एक पंखा लगवा दे, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा कहने लगा माँ तुझे केवल इस वृद्धाश्रम में 2 महीने या 4 महीने या 1 साल रहना है, उसके बाद तुझे स्वर्ग लोक जाना है। पंखे का क्या करेगी, कौन उसे यूज करेगा? तो माँ बहुत ही सुंदर बात कहती है, बेटा मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तू मुझे वृद्धाश्रम लेके आया है, कहीं मुझे डर है कि वही तेरे बच्चे इसी वृद्धाश्रम में तुझे न ले जाएं, इसलिए तुझे गर्मी लगेगी, इसलिए पंखे की कह के जा रही है। कितना ख्याल रखती है अपने बेटे का। और कहा 9 मास गर्भ में ढोया माता ने कष्ट उठाया। 9 मास गर्भ में ढोया माता ने कष्ट उठाया। खुद पीले में माँ सोई, सूखे में मुझे सुलाया। खुद पीले में माँ सोई, सूखे में मुझे सुलाया। अरे बन बैठा नादानी, तू बन बैठा नादानी, माँ बाप को ना पहचाना। एक बार कह दो जन्म देने वाली मैया की जय। अगर अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो दोनों हाथ उठाओ मीठी मीठी तालियों के साथ। और जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, बड़ी किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। हो जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, बड़ी किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। ये जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे जाके पूछो जिनकी माँ नहीं होती। क्यों कितना रुलाती है, याद सताती है, पल पल तड़पाती है, पास बुलाती है। और याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। कैसी होती है माँ? तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा
कोई। तेरी तुलना तुझसे करूँगा, तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले मारोई। बेटा अगर कह देगा माँ मुझे वो छोटी सी जेसीबी चाहिए, तो माँ उसको वही करके देगी, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर माँ ने कह दिया बेटा मेरे चश्मे खराब हो गए, चश्मे लेके आ सकता है, तो केवल एक ही बात निकलेगी मुंह से, पैसे नहीं है, तंगी चल रही है। एक बार कह दो सच्चे दरबार की जय। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसकी सेवा नहीं करोगे तो ये भगवान भी खुश आपसे नहीं रहेगा। एक बार दोनों हाथ उठा के कहो, जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। है गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के चरणों को चूम के उसको बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा। मैं वापस आऊंगा तुम्हें आऊंगा, ये मेरा वादा है, साथ निभाऊंगा। घर कब आओगे देखो कब आओगे, तो तुमने ये घर सुना सुना है। ओ आ, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने हम जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जब कहते हैं ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है देख के तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में संसार झुका दूंगा मैं। ममता का ना चुका सकता कोई कर्ज चुका दूंगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। और बताया
मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया। 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया। उस माँ ने बेटे को आंचल में अपने छुपाया। उस माँ ने बेटे को आंचल में अपने छुपाया। और तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, माँ बाप को नहीं भुलाना। एक बार कह दो सच्चे दरबार की जय। एक बार और कह दो जन्म देने वाली मैया की जय। एक बार और कह दो ना हाथ उठा के पालनहार पिता की जय हो। सच्चे दरबार की जय। और कहो दोनों हाथ उठा के। जिसने हमें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। आज की दुनिया माँ भटकी रही जगरातों में, इसके कि माँ भटक रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। हमारी माँ दर बदर घूम रही है लेकिन हम जागरण करा रहे हैं। और घर माँ के सर पे पल्लू नहीं, हम सुंदर रोज उड़ाते हैं। हम रोज उड़ाते हैं, रोज उड़ाते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, हम कावड़ लेने जाते हैं। कावड़ लेने कोई नहीं जाता। घर में पिता के पास पैसा नहीं है, बेटा जिद करना है कि हम कहीं से लाके दो, मैं कावड़ लेने जरूर जाऊं। अरे ऐसी कावड़ लाने से क्या फायदा? कावड़ तो एक ही थी इस दुनिया में और एक ही रहेगी, दुनिया याद करेगी जिंदगी भर। श्रवण कुमार ने कावड़ उठाई थी, अपने माँ बाप को पूरा हिंदुस्तान दिखाया था, लेकिन आजकल भोले बाबा की कावड़ लेने जाते हैं, बकवास करके आते हैं रास्ते में। एक बार कह दो सच्चे दरबार की जय। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, हम कावड़ लेने जाते हैं। और आपके दिल को छू जाए तो ताली जरूर बजाना। ये बात और कहा, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, हम 56 भोग लगाते हैं। हम 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। सुबह दिया जाए या शाम दिया जाए, सुबह दिया जाए या शाम दिया जाए, और जन्म देने वाली माँ का नाम लिया जाए। मत सो रही ऐसे एक संग पे तो गई है करंट आ रहा होगा। जब घूमट वालियों से ईमानदारी से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इनकी पता ही नहीं चलता ये सो रही हैं, जग रही हैं कि जब रो रही हैं। यही तो फायदा होगा। हाँ। एक बार कह दो सच्चे दरबार की जय। इसीलिए दोनों हाथ उठा के वो जन्म देने वाली माँ का नाम लिया जाए, जन्म देने वाली माँ का नाम लिया जाए। खेती जब सूख जाए, दिल जब डूब जाए, खेती जब सूख जाए, दिल जब डूब जाए, बिन मौसम बरसात किस काम की, बिन मौसम के बरसात किस काम की, बिन मौसम के बरसात किस काम की। मीठी मीठी बात करे, पीठ पीछे घात करे, ऐसे लोगों से इमदाद किस काम की, ऐसे लोगों से इमदाद किस काम की, ऐसे लोगों से इमदाद किस काम की। और कि किस किस के जोड़े हाथ वक्त पे न देवे साथ, ऐसे लोगों से फरियाद किस काम की, ऐसे लोगों से फरियाद किस काम की, ऐसे लोगों से फरियाद किस काम की। कट फीस नहीं, नहीं पर कोरस भी नहीं होगी तो कोरस ही तो ना हो। किस किस के जोड़े हाथ, कोरस चलते रहो और वक्त पे न देवे साथ, ऐसे लोगों से फरियाद किस काम की। और उमेश चौटाला जी, माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम्हें बताओ औलाद किस काम की, तुम्हें बताओ औलाद किस काम की। एक बेटा
परदेश को जाता है कमाने, लेकिन आपने 2021 में देखा होगा लॉकडाउन, और लॉकडाउन में अजय काका नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। नरेला कथा चल रही थी भागवत, ऑर्गन वाला ऑर्गन रख के सर पे, ढोलक वाले ने सर पे ढोलक रख ली, पैड वाले ने पैड रख लिया और पीछे टांग लिए एक एक बैग। इतना है यहाँ से नरेला कम से कम 200 किलोमीटर होगा। जैसे 84 कोस की यात्रा नहीं चलती है, इस तरह से इंसान चल रहा था रोड पे, पैदल पैदल। हम 3 दिन में आए थे वहां से। ये भी वक्त की बात होती है, एक बेटा जाता है कमाने, लेकिन वक्त की बात लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन में जो भी कमाया वो खर्च हो गया, ऊपर से कर्ज और हो गया। लेकिन घर वाले क्या सोच रहे हैं कि 4 महीने हो गए बेटे को, कम से कम 80,000 रुपए तो कमा लिए होंगे। घर वाले भी पैसे से प्यार करते हैं। आज जैसे ही घर को वापस आने लगा तो क्या फरियाद होने लगी घर से, और कहा वक्त का मारा एक बेचारा परदेश से गांव में आया। वो वक्त का मारा एक बेचारा परदेश से गांव को आया। पिता ने पूछा बेटा कुछ कमाया के नहीं, पत्नी बोली पति से साड़ी लाया के नहीं। अरे भाई ने पूछा अच्छी गाड़ी लाया के नहीं। लेकिन वो माँ, और उस माँ की बात अच्छी लगे तो उस माँ के लिए जोरदार 100 ग्राम सी ताली बजाना अपने हाथ उठा के। भाई ने पूछा अच्छी गाड़ी लाया के नहीं, और माँ ने पूछा, इन माओ ने पूछा बेटा खाना खाया के नहीं। इस माँ ने पूछा बेटा खाना खाया के नहीं। इसीलिए एक रोज माँ से मुलाकात होगी, उस दिन ये भैया सबके साथ होगी। हमें क्या पता था ये बरसात होगी, मेरा दिल था प्यासा, मेरा दिल अकेला। उठाओ ईमानदारी से दोनों हाथ सीधे सीधे, और मैया से ऐसे करके कहना है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी अम्मे माँ, मेरी अम्मे माँ, मेरी अम्मे माँ, मेरी अम्मे माँ, मेरी अम्मे